तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मेरी मां भाजपा की नेता हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में भाजपा महिला मोर्चा की नेता का बेटा ये शब्द अपनी पत्नी से कह रहा है। सत्ता की ताकत में चूर ये व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी तमाम अन्य स्त्रियों के साथ होटल के कमरे में शारीरिक क्रिया करता था, फिर उनकी अश्लील वीडियोज शूट करता था और अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहता था कि देखो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मेरी मां भाजपा की नेता है। होटल्स के बंद कमरों में बनाई गई तकरीबन 130 वीडियोस आज इंटरनेट पर वायरल हैं। इस व्यक्ति की पत्नी ने युवक पर और भाजपा नेत्री पर कई और गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। क्या है वो संगीन आरोप, जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अब एक एक करके परतें खुल रही हैं। कहीं कोई बीच हाईवे पर भाजपा नेता क्रिया करने लगता है, तो कहीं कोई लड़की ये बोलती है कि मुझे नशा दिया गया, फिर मेरी वीडियोस बनाई गई और उनको वायरल किया गया और उसी वीडियो के जरिए फिर ब्लैकमेलिंग का काम शुरू किया गया। कुछ मामलों में वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर भी वायरल कर दिया गया। तो कहीं वीडियोस का इस्तेमाल करके पैसा वसूला गया और बोला गया कि चुप रहना वरना वायरल कर देंगे वीडियोस। हर बार कहानी अलग अलग शहरों से आती है, लेकिन स्क्रिप्ट लगभग एक जैसी है। फिर भाजपा का वही रटा रटाया बयान आता है, वो अब सक्रिय सदस्य नहीं है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, या फिर ये कि हम इसकी निंदा करते हैं। मानो निंदा ही वो ब्रह्मास्त्र है जो हर गुनाह को धो देता है। मैनपुरी से लेकर मंदसौर, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक चेहरे हर बार बदलते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है। ताकतवर परिवार होता है, राजनीतिक पहुंच होती है और एक सिस्टम होता है जो दोषी को सजा देने के बजाय सजा देता है उन लोगों को जो सच्चाई उजागर करते हैं, चाहे वो सीसीटीवी ऑपरेटर हो या खुद पीड़ित लड़की। अब सवाल ये नहीं है कि वायरल होने के बाद वीडियो असली है या नकली। सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो हर मंच से बेटी बचाओ की बात करती है, उसकी अपनी राजनीति में बेटी कितनी सुरक्षित है? क्या हर बार हम इन मामलों को व्यक्तिगत भूल कहकर टाल देंगे? क्या नैतिकता सिर्फ भाषणों तक सिमट गई है और शर्म सिर्फ विपक्ष के लिए बची है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है। मामले की गंभीरता ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि आरोपित की मां भाजपा की महिला युवा मोर्चा की नेता है, लेकिन वही घिसी पिटी दलील दी है बीजेपी के मंत्री जयवीर सिंह ने। कह रहे हैं कि जिस महिला की बात आप कर रहे हैं वो पार्टी में नहीं है, उन्हें 2022 में ही बीजेपी से निकाल दिया गया है। जयवीर सिंह अपने नेताओं पर लगाम लगाने के बजाय अखिलेश यादव पर बरस पड़े हैं, बोले हैं कि उन्हें इस मुद्दे पर गंभीर रहना चाहिए था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब वो लड़की जो इस युवक के साथ वायरल वीडियोस में दिख रही है, वो सामने आकर आरोप लगा रही है कि उसे नशा दिया गया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई, फिर उसके वीडियोस शूट किए गए जो अब इंटरनेट पर घूम रहे हैं। आरोपों का सिलसिला यही नहीं रुका। युवक की खुद पत्नी जो है, यानी बीजेपी नेत्री की बहू, वो भी पुलिस के पास पहुंच गई। उसने थाने में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा करने की बात कही और बोली कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा है। अपने पति पर गैर कानूनी रिश्ते होने के आरोप भी उसने लगाए। अपने पति की सबसे घिनौनी हरकत बताते हुए उसने कहा कि उसका पति दूसरी औरतों के साथ अश्लील वीडियोस बनाता था और उसे वो वीडियोस दिखाकर मानसिक रूप से बहुत परेशान करता था। ऊपर से ये धमकी कि उसकी मां तो बीजेपी की बड़ी नेता है, इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दो महिलाएं हैं इस केस में जो युवक पर आरोप लगा रही हैं। एक उसकी खुद की पत्नी है और दूसरी वो महिला जो वीडियोस में दिख रही है। वीडियोस में दिख रही पीड़ित लड़की ने भी एक एफआईआर कराई है। उसमें आरोप लगाया है कि बीजेपी नेत्री और युवक की पत्नी, युवक की बहन और उसके जीजा ने ये सारी वीडियोस वायरल करवाई हैं और ब्लैकमेल करने का आरोप भी उसने लगाया है। उसने कहा कि उसके प्राइवेट वीडियोस चुपचाप चुरा लिए गए और फिर उसे धमकाया गया कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल दिए जाएंगे। जब उसने पैसे नहीं दिए तो वीडियोस वाकई में इंटरनेट पर डाल दिए गए। इसमें कितनी सच्चाई है वो पुलिस जाने। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल युवक फरार है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। उसके खिलाफ आईटी एक्ट और दूसरी सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी नेताओं और उनके रिश्तेदारों के गुनाह एक एक करके सामने आ रहे हैं। मैनपुरी का ये 130 वीडियो कांड अब कर्नाटक के मशहूर सेक्स स्कैंडल जैसा बड़ा मामला बनता जा रहा है और एक एक करके सारे पत्ते खुल रहे हैं, जैसे सत्ता की ताकत अब इनसे संभाली नहीं जा रही हो। तभी तो बीच सड़क पर नग्न अवस्था में शारीरिक भोग चल रहा था। 13 मई 2025 की रात को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात थी। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। कैमरे ने जूम किया तो पता चला कि अरे ये तो धाकड़ हैं।
जो किसी नग्न स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त हैं। वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर फैल गया। मनोहर लाल धाकड़ सोहन बाई के पति निकलते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य थी और वो भी बीजेपी समर्थित। जैसे ही पहचान सामने आई, माहौल गर्मा गया। पुलिस ने मनोहर लाल धाकड़ और उसके साथ कार में मौजूद महिला पर एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई हुई एनएचएआई के उन ऑपरेटर्स पर जिन्होंने धाकड़ की ये क्लिप वायरल की थी। होनी भी चाहिए। एनएचएआई ने क्लिप वायरल करने वाले अपने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं दूसरी ओर मनोहर लाल धाकड़ कई दिनों तक फरार रहे। पुलिस की तरफ से छानबीन चलती रही, लेकिन गिरफ्तारी टलती रही। वीडियोस के सार्वजनिक हो जाने के बावजूद राजनीतिक हलकों में कोई विशेष हलचल नहीं देखी गई। भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया, न कोई निंदा, न कोई कार्रवाई। कुछ दिनों बाद जब धाकड़ ने खुद को पुलिस के हवाले किया, तब तक ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुका था, पुराना हो चुका था, मर चुका था। इस पूरे मामले के दौरान पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि मनोहर धाकड़ भाजपा का सक्रिय सदस्य नहीं है। ये एक घिसा पिटा बयान है जो हर बार दोहराया जाता है, चाहे मामला गोंडा बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप का हो, जहां वो पार्टी के कार्यालय में ही एक युवती के साथ अश्लील हरकत करते नजर आते हैं, बीजेपी महाराष्ट्र के नेता रविंद्र बावन थाडे का हो, जहां वो एक बस में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, या फिर बीजेपी हिमाचल की नेता रीना ठाकुर का हो, जहां वो उपेन पंडित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आती हैं। कोई भी मामला हो, मामला शांत होने तक आरोपित फरार रहता है और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बीजेपी नेता और एक सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन बब्बन सिंह रघुवंशी का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, आपने देखा भी होगा। वीडियोस में बब्बन सिंह एक महिला डांसर को अपनी गोद में बैठाए हुए हैं, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं और कोई उनकी ये हरकतें कैमरे में कैद भी कर रहा है। आपको याद तो ये भी होगा कि पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका के हासन में एक रैली की। यहाँ मोदी जी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के एक नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे। इस रैली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट मतलब मोदी को वोट। लेकिन इस रैली को अभी तक एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि प्रज्वल रेवन्ना की लगभग 3000 अश्लील वीडियोस सामने आ गई। एक महिला ने शिकायत की थी कि उसे नौकरी दिलाने के बहाने प्रज्वल रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया। मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करते हुए कह रहे हैं कि बिहार में नौकरी के बदले जमीन ले ली गई थी, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना मामले में नौकरी दिलाने के बदले शारीरिक शोषण करने वाले के लिए वो वोट मांगते नजर आ रहे थे। कुछ हुआ प्रज्वल रेवन्ना का, विदेश भाग गया जर्मनी की सैर पर। और सोचने वाली बात यह रही कि वो बिना किसी रोक टोक के भाग गया, जबकि उसके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज थी। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के एक नेता देवराजे गौड़ा ने साल 2023 में ही बीजेपी को यह सब बता दिया था। देवराजे गौड़ा 2023 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव में होले नरसीपुरा से उम्मीदवार थे। तब उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को चिट्ठी लिखकर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। देवराजे गौड़ा ने दावा किया कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली थी, इसमें महिलाओं के लगभग 3000 वीडियोस थे। इन वीडियो क्लिप्स के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था ताकि उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए मजबूर किया जा सके। देवराजे गौड़ा ने चेताया था कि प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन करना ठीक नहीं है। देवराजे गौड़ा के इस पत्र के बाद ये बात स्पष्ट है कि प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बीजेपी पहले से ही जानती थी। जाहिर है मोदी जी भी जानते होंगे, लेकिन मोदी जी ये सब जानते हुए भी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना के लिए रैली कर रहे थे। ये बड़ा सवाल है, आज भी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसके नेताओं से जुड़े ऐसे घिनौने कृत्य बार बार सामने आते हैं। इन आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। बृजभूषण सिंह से लेकर ये अश्लील वीडियोस, ये घटनाएं सिर्फ इंटरनेट स्कैंडल नहीं रही हैं, ये राजनीतिक संस्कृति की दरारें हैं, जहां ताकतवरों को अपनी ताकत पर घमंड है और संस्थाएं उनकी ढाल बनी हुई हैं। हर बार पार्टी कह देती है कि वो व्यक्ति सक्रिय सदस्य नहीं था, हमें पता नहीं था, या हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक निंदा से काम चलेगा। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर 2023 में बीजेपी को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी 2024 में नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट मांगने गए। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? मैनपुरी का मामला बताता है कि जब आरोपी ताकतवर घर से आता है तो पीड़िता को 2 बार लड़ना पड़ता है, एक बार अपने सम्मान के लिए और दूसरी बार उस राजनीतिक चुप्पी के खिलाफ जो उसे अदृश्य बना देती है। मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो खुली सड़क पर था, लेकिन सबसे पहले सजा एनएचएआई कर्मचारियों को दी गई जिन्होंने वीडियो लीक किया। क्या सिस्टम की संवेदनशीलता सिर्फ संस्थान के सम्मान को बचाने तक सीमित रह गई है? इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन वीडियो स्कैंडल्स को महज
व्यक्तिगत भूल कहकर टाल देना चाहिए, या फिर ये मानना होगा कि ये सत्ता के उस ढांचे की पोल खोल रही है जिसमें नैतिकता अब बोझ बन चुकी है और लज्जा अब विपक्षी पार्टी के शब्दकोश में बची है। सिर्फ एक पार्टी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के एक हल्के मजाक में अश्लीलता ढूंढ लेती है, वही पार्टी इन वायरल एमएमएस में चरित्र नहीं देख पाती। क्या सत्ता का पर्दा इतना मोटा है कि वीडियोस देखते हुए भी आंखें बंद हो जाती हैं? कमेंट करके बताइए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।